आइए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की जो हमारी पहली एक्सरसाइज बनती है 1.1 उसका पहला क्वेश्चन आज हम आपको कराने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि केवल मैं इसमें 2 पार्ट कराऊंगा और बाकी के 2 पार्ट आपको करने होंगे। तो प्यारे बच्चों आइए समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है, उसमें दिया एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। दिए हुए इंटीजर्स को, इंटीजर्स कौन होते हैं? जो नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों, उन संख्याओं को हम इंटीजर्स कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये 2 इंटीजर हैं पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में भी क्या है, ये 2 इंटीजर्स हैं। उसने क्या कहा कि ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, दिए हुए इंटीजर्स को विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन पर यूज न करके ऐड कीजिए। प्यारे बच्चों, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना, नंबर लाइन की हेल्प से नहीं जोड़ना। कैसे जोड़ना है, मतलब कैसे ऐड करना है? विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन की हेल्प से। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? माइनस का 23 एंड माइनस का 50। करना क्या है? दोनों का एडिशन, ऐड करना है। ऐड करने का मतलब सम, और सम का मतलब क्या? जोड़ना, प्लस करना। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि -23 को आप ऐड कर दो, किसमें? 50 में। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम ये क्या है आपके पास कि माइनस का 23, ये क्या है आपके पास? प्लस का 50। मैंने आपको बताया था कि जब 2 डिजिट हों तो आपको पहले चेक करना है कि दोनों के सिंबल एक से हैं या अलग। सिंबल बोलें तो दोनों की बिरादरी अलग अलग है या सेम। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर 23 कैसा है? नेगेटिव, और ये 50 कैसा है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों की बिरादरी सेम। क्योंकि बिरादरी सेम, दोनों की बिरादरी डिफरेंट। सेम कब होती है? जब दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। और डिफरेंट कब होती है? जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। इसका मतलब हमारे पास एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसका मतलब हमारे पास जो 2 नंबर दे रखे हैं उन दोनों की बिरादरी कैसी है? डिफरेंट। और जब बिरादरी डिफरेंट होती है तो प्यारे बच्चों क्या होता है? दोनों में लड़ाई। अब दोनों में लड़ाई जब होगी तो जीतेगा कौन? जो बड़ा होगा। तो आपको ये देखना है, पहले आपको ये तय करना होगा कि दोनों में बड़ा कौन है। तो प्यारे बच्चों साफ दिखाई दे रहा है 50 बड़ा है, 50 बड़ा है। अगर 50 बड़ा है तो किसका है? कि प्लस का है। तो प्यारे बच्चों जब लड़ाई होगी तो जीतेगा वही जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? 50, और 50 कौन सी बिरादरी का है? प्लस वाली का। तो बचेगा भी प्लस की बिरादरी वाला। इसका मतलब जब आप 50 में से माइनस करोगे कितना? 23, मतलब 50 में से 23 माइनस करोगे तो कैसे करोगे? 10 - 3 आपको माइनस करना अच्छी तरह से आता है। 10 - 3 करेंगे 7 हो गया। यहाँ कितना बचा? 4, 4 - 2 करेंगे 2 बचा, मतलब 27 बचा। अब प्यारे बच्चों 27 तो बचा, लेकिन ये बताओ कि माइनस का बचा या प्लस का बचा? बचेगा सिर्फ उसी का जो बड़ा होगा। और यहां पर बड़ा कौन है प्यारे बच्चों? 50, और 50 किसका है? प्लस का। और मैंने बताया किसी भी नंबर के आगे प्लस लगाओ न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारा जो इसका जो एडिशन निकला वो कितना निकल के आया? 27। किसका? प्लस का। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैं इस क्वेश्चन का सी वाला पार्ट कराता हूं। आइए देखिएगा सी वाले पार्ट में आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। देखिएगा सी वाले पार्ट में क्या है। एक तो संख्या दे रखी है आपको 97, पहला नंबर आपका 97 है और दूसरा नंबर है आपका माइनस का 24। करना क्या है आपको? दोनों को ऐड करना है। और ऐड कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ये माइनस का 97 में ऐड कर दो किसको? माइनस का 24। इसका मतलब पहले आप ब्रैकेट को क्लियर करें। ब्रैकेट को क्लियर करने का मतलब ये कैसा है कि माइनस का,
और जब आप प्लस का इनटू माइनस से करेंगे तो ये बात आपने 6 क्लास में पढ़ ली होगी कि जब कभी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते थे तो हमेशा प्लस आता था, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते थे तो भी हमेशा प्लस आता था। और जैसे ही प्लस का इनटू माइनस से करते या माइनस का इनटू प्लस से करते तो दोनों कंडीशन में आपका माइनस आता था। मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों की बिरादरी सेम, और सेम का करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा प्लस, और डिफरेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस। तो प्यारे बच्चों यहां प्लस है और माइनस है, दोनों की बिरादरी सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका? माइनस का 24। अभी तो केवल हमारा सिंबल क्लियर हुआ है, साइन क्लियर हुआ है, अब क्या करना है? इनको जोड़ना है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैंने बताया था कि जब दो संख्याएं हों तो सबसे पहला काम यह है कि दोनों की बिरादरी चेक कर ली जाए कि दोनों की बिरादरी सेम है या डिफरेंट। हमने देखा 97 भी माइनस का है और 24 भी आपका माइनस का है। इसका मतलब जब दोनों की बिरादरी एक सी है तो क्या होना है? ऐड होना है। तो प्यारे बच्चों आप इसको ऐड करोगे, कैसे करोगे? माइनस का 97 है, माइनस का 24 है, 7 में प्लस 4 किया 11 हो गया, कैरी 1 हो गई, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया। मतलब हो गया आपका 121। लेकिन दोनों की बिरादरी कौन सी थी? दोनों की बिरादरी सेम थी तभी तो जुड़ा था। तो जो बिरादरी सेम है वही सिंबल यहां आता है। मतलब माइनस की बिरादरी वाले 24 थे और माइनस की बिरादरी वाले 97 थे। इसका मतलब जब हमने जोड़ा, ऐड किया तो 121 आए किसके? माइनस के। तो आप यहां लिख दोगे माइनस का 121। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कराया, और इसमें बाकी के जो 2 रिमेनिंग पार्ट बचे हैं आप उनको आसानी से बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आइए इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, और नोट करने के साथ साथ इसको अपनी फेयर में अच्छे तरीके से लिखिए और लगातार इनका प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।